हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन कपूर और ज्ञान की बातों में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि सपने क्यों आते हैं, वाई डू वी ड्रीम, सपने क्यों आते हैं। इसी के पीछे जो साइंस है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है आपके लिए। और ये छोटा बात नहीं है, हमेशा ये डेली जब हम लोग उठते हैं तो कुछ ना कुछ सपना देखते ही हैं। हो सके कि कुछ सपने याद नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ सपने याद होते हैं, है ना। उसका रीज़न क्या है, इसके बारे में भी इसमें हम लोग जानेंगे। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ने बहुत सारे साइंस पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी में पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे विज्ञान क्या है, जिसके कारण हम लोग सपने देखते हैं। जब हम लोग सोकर उठते हैं, आप इमेजिन कीजिए, जब हम लोग सोकर उठते हैं तो एक दिमाग जो है, हमारा दिमाग जो है, एक एक मूवी बनाता है। और वो मूवी सोते समय दिमाग जो है हमारा एक मूवी बनाता है, और वही मूवी सपने के फॉर्म में दिखाई देता है। और वो बहुत ही रियल लगता है। उसमें बहुत सारे इलॉजिकल थिंग्स होते हैं, जैसे कि इलॉजिकल थिंग्स कहने का मतलब कि हम लोग उड़ रहे होते हैं, अचानक से गिर जाते हैं, कुछ ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वैसे वैसे एनिमल से टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जानवर से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब होता है, और इसको हम लोग रियल मान लेते हैं। और हमारा ब्रेन जो है इसे एक क्लियर मूवी की तरह रिप्रेजेंट करता है, जिसे देखने में भी अच्छा लगता है और कभी कभी डर भी लगता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम सपना जब देखते हैं तो क्या ऐसे होता है हमारे दिमाग में, जब हम लोग सोते हैं तो क्या होता है कि हमको सपने के फॉर्म में दिखाई देता है। इसी टॉपिक को हम लोग आज अनकवर करने वाले हैं, यानी इसी के पीछे के रहस्य यानी विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है। इस अगर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये पसंद आए, बिल्कुल मैं चाहूँगा, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा कि आपको पसंद भी आए और नॉलेज भी हो। तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि भाई हम लोग सपने क्यों देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा सबसे पहले, और सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि भाई सपने क्या होते हैं। क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि सपने क्या होते हैं। तो सपना, जब हम लोग सोए रहते हैं तो ब्रेन सोते समय ब्रेन कुछ क्रिएटिविटी करता है। और क्या क्रिएटिविटी करता है, तो उसमें बहुत सारा इमेज, इमोशन, थॉट, साउंड, इन सब का एक सीरीज बनाता है, श्रृंखला बनाता है। और इसी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, सपना बोलते हैं। तो सपने में क्या हो सकता है कि बहुत सारे चित्र हो सकते हैं, भावनाएं हो सकते हैं, ध्वनि हो सकते हैं और विचार, थॉट हो सकते हैं। और इनका जो श्रृंखला बनता है, सीरीज बनता है, इसी को हम लोग सपना बोलते हैं। तो ये आता है, इनमें से कोई भी अगर चीज़ हो वो सपना के फॉर्म में दिखाई दे सकता है। इमेज का ग्लिम्स दिखाई दे सकता है, जिसको हम लोग वीडियो के फॉर्म में दिखते हैं, जैसे मूवी चलता है उस तरह से। या साउंड के फॉर्म में दिखाई सकता है, कोई आवाज़ सुनाई दे सकता है। इमोशन, हमारे भाव को भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है। थॉट जो है हमारे विचार को भी उत्पन्न करता है। तो ये सारा चीज़ सोते समय होता है, ब्रेन के द्वारा किया जाता है, इसी को हम लोग ड्रीम कहते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या अगर कोई अंधा व्यक्ति है वो सपना देख सकता है? अगर देख सकता है तो कैसे देखेगा? उसे तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो सपना देखेगा? अगर देखेगा तो किस तरह से देखेगा? आप इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। नहीं तो हम लोग पूरा, अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें आपका को रीज़न पता चल जाएगा कि क्या होता है एक्चुअली, अंधे लोग सपने देखते हैं या नहीं देखते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं कि सपना क्या होता है। ये समझ में आ गया कि जब हम लोग सोए रहते हैं तो ब्रेन एक इमेज का सीरीज बनाता है, थॉट का सीरीज बनाता है, साउंड और जो हमारे इमोशन है, इनका एक श्रृंखला बनाता है, ये सीरीज बनाता है। और इसी को हम लोग सपना बोलते हैं। अब सपना कब देखते हैं, तो एक जब हम लोग सोए रहते हैं तो सोने के समय एक हमारा एक स्पेशल स्टेज आता है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट। जब हम लोग सोए रहते हैं, सोने के समय एक ऐसा स्टेज आता है जिसको और REM बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। और वही समय है जहां हम लोग सपने देखते हैं। तो REM के समय ही, जब हम लोग सोने का एक स्पेशल स्टेज है जिसको REM स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मोमेंट स्लीप बोलते हैं, और उसी दौरान हम लोग सपने देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई REM होता क्या है, रैपिड आई मोमेंट होता क्या है। तो रैपिड आई मोमेंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमारा आंख का जो मूवमेंट होता है
यानी कि आँख जो है हिलता है, हमारा सोते समय आँख बंद रहते हैं, यानी पलके बंद रहते हैं, फिर भी हमारा आँख जो होता है हिलते रहता है उस समय, उसी को REM बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। जब रैपिड आई मूवमेंट के दौरान हमारा आँख रैपिडली तेजी से हिलता है, उसके साथ साथ हमारा बॉडी जो रहता है वो रिलैक्स रहता है, बॉडी हमारा पूरा रिलैक्स रहता है, लेकिन दिमाग एक्टिव रहता है ना, यानी कि ब्रेन जो होता है उस समय हाईली एक्टिव होता है, जैसे कि हम जगे हुए हैं। ठीक है, तो REM के कंडीशन में हम लोग का ब्रेन जो होता है हाईली एक्टिव होता है, इस तरह से एक्टिव होता है जैसे कि हम जगे होते हैं। अगर आपको बोला जाए कि अगर हम लोग सोते रहते हैं तो ब्रेन क्या करता है, तो भाई सोते जब रहते हैं तो ब्रेन हमारा बहुत एक्टिव रहता है, ये दिमाग में रखना है। शरीर तो हमारा सोया हुआ रहता है लेकिन दिमाग जागते रहता है। तो उसी के दौरान हम लोग सपने देखते हैं, REM के दौरान, रैपिड आई मूवमेंट के स्टेज एक होता है सोने का, उसी के दौरान हम लोग सपने देखते हैं। चलिए, तो सपना हम लोगों ने देखा, अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट हैपेंस इन ब्रेन, दिमाग में क्या होता है जिसके कारण ये हम लोग सपने देखते हैं। तो दिमाग में कुछ केमिकल लोचा होता होगा जिसके कारण ये सपने देखते हैं। तो हाँ, केमिकल लोचा होता है और जिसके कारण ये सपने दिखाई देते हैं। तो उसका रीजन तो हम लोग जानेंगे, लेकिन क्या क्या होता है इसके ब्रेन के अंदर उस सपने देखते समय, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए, हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है जब हम लोग सोए होते हैं, यानी सपने जब देख रहे होते हैं, तो उस समय एक हमारे दिमाग का पार्ट होता है जिसको एमाइगडाला बोलते हैं। इस एमाइगडाला को हम लोग इमोशनल सेंटर भी बोल सकते हैं। और मालूम है, ये जो एमाइगडाला है यानी इमोशनल सेंटर है, इसी के कारण हम लोग किसी भी चीज़ को देख के फियर, एक्साइटमेंट, है ना, कोई भी तरह का भाव को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे डर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे कोई कोई सपना देखता है कि हम लोग बहुत बड़ा आदमी बन गए हैं, कोई सपना देखता है कि कोई पीछा कर रहा है, डर रहे हैं, ऐसा सपना देखते हैं। तो ये इसी कारण होता है, एमाइगडाला इमोशनल सेंटर के कारण। और ये जब हम लोग सोए रहते हैं, यानी जब सपने देखे रहते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए यही एक्टिव होने के कारण हम लोग जो सपने जो देखते हैं वो अधिकतर ऐसे सपने होते हैं जो डरावने होते हैं या एक्साइटमेंट वाले सपने होते हैं। ठीक है, तो ये होता कैसे है, यानी कि एमाइगडाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है REM के दौरान जब हम लोग सपने देखते रहते हैं। ये एमाइगडाला कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रेन का ये पोर्शन है, वहाँ पे ये दिखाई देता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को सपने में देखते हैं या कोई भी चीज़ को हम लोग अगर देखते हैं, तो यहाँ पे फियर इनपुट हम लोग देखें, आँख से दिखाई दिया, देने के बाद ये विजुअल थर्मलस में गया और हम लोग को ये विजुअल कॉर्टेक्स में हम लोग को ये दिखाई दिया दिमाग में कि ये इमेज बना हुआ है और ये दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद ये सिग्नल एमाइगडाला में जाता है और इसी एमाइगडाला के थ्रू हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि इससे डरना है या आश्चर्यचकित होना है। तो अगर हम लोग डर जाते हैं, एमाइगडाला के कारण ही हम लोग को डर का फील होता है। तो इसीलिए हम लोग अधिकतर सपना ऐसे देखते हैं जो बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ हो और वो सपना हम लोग को बहुत रियल यानी वास्तविक लगता है। ठीक है, एमाइगडाला अगर हम लोग देखें किस तरह से दिखाई देता है, तो ये हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, यही एक एमाइगडाला है। ठीक है, सो दूसरा पोर्शन अगर बात करें कि ब्रेन का दूसरा पोर्शन, पहला एमाइगडाला के बारे में जाने, दूसरा पोर्शन जो होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन के सामने जो ये ब्रेन वाला रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। भाई ये जो पोर्शन है दिमाग का, ये पोर्शन हमें क्या बताता है कि तर्क शक्ति यानी कि जो रीजनिंग और लॉजिक के बारे में यही बताता है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, समझना, समझ के कुछ कार्य करना, तर्क शक्ति और निर्णय लेना, ये सब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कारण होता है। और जब हम लोग सोए रहते हैं और सपने देखते रहते हैं, उस समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो बहुत कम एक्टिव रहता है, लगभग एक्टिव नहीं रहता है। इसके कारण क्या है कि हम लोग जो भी सपने देखते हैं वो लॉजिक होता ही नहीं है, बिना लॉजिक वाले सपने देखते हैं। जैसे हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, एक छलांग मारे तो एकदम दूसरे बिल्डिंग पे चले गए, तीसरे बिल्डिंग पे चले गए, ऐसा फील होता है। ऐसे सपने देखते हैं जिसके पास कोई लॉजिक नहीं रहता, कोई रीज़न नहीं रहता। और सपने देखने समय ऐसा हमारा दिमाग में क्वेश्चन भी नहीं आता कि भाई ये हो क्यों रहा है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो सपने जो होते हैं बहुत अजीब होते हैं, अवास्तविक होते हैं, जैसे काल्पनिक होते हैं, फिर भी वो हम लोग को
एकदम फिर भी हम लोग को रियल लगते हैं। जैसे कि जानवर से बात करना, जानवर से हम लोग बात नहीं कर पाते लेकिन बात कर रहे होते हैं, तो सपने में कुछ भी हो सकता है सपने में, और हम उसका रीजन नहीं जानना चाहते, बस हम लोग सच मान के उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और सपना हम लोग को दिखाई देता है और पूरा वो रियल जैसा लगता है और पूरे मूवी की तरह लगता है। तो इसीलिए जब हम लोग सपना देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन करने का क्षमता जो होता है वो नहीं होता है, कम हो जाता है। तो किसके कारण? क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो कम एक्टिव होता है ना। इसीलिए यही कारण है कि सपने में असंभव चीजें भी हमें बिल्कुल सच लगती है, ये भी सही है। तो चलिए हम लोग आगे ये क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फिर से कि ब्रेन में क्या होता है। जब हम लोग सोए रहते हैं तो उस समय हमारे दिमाग का पार्ट होता है एमिग्डाला, जिसको इमोशनल सेंटर बोलते हैं, वो बहुत कम एक्टिव होता है, और सॉरी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए हम लोग फियर और एक्साइटमेंट वाला सपना देखते हैं। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक और रीजनिंग वाला जो हमारा पार्ट होता है वो बहुत कम एक्टिव होता है, जिसके कारण हमारे सपने जो दिखाई देते हैं तो वो कैसे रहते हैं कि बिना लॉजिक के रहते हैं। तो ये इमोशनल सपने देखते हैं। इलॉजिकल सपने भी हमको सच लगते हैं, जैसे हम लोग उड़ना, फ्लाइंग, टॉकिंग टू एनिमल, चेंजिंग प्लेस सडनली, अचानक से यहाँ पे दूसरे जगह चले जाते हैं, पता भी नहीं चला, और ऐसे ऐसे जगह देखते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। ऐसे ऐसे सपने में जगह आता है। तो ये सब किसका कारण है? तो ये सब भी इन दोनों रीजन है जिसके कारण ये सपने इस तरह से हम लोग को दिखाई देते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि भाई सब इसी कारण से सपने में हम लोग क्वेश्चन नहीं करते। अब हमारे दिमाग में आता है कि भाई व्हाई डू वी ड्रीम, सपने क्यों देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि व्हाई डू वी ड्रीम, सपने हम लोग क्यों देखते हैं। अब इसका रीजन हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजन दिया गया है, लेकिन सबसे बेहतरीन रीजन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी दिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सुनिए, ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। क्या एक्सपीरियंस किया होगा? जब हम लोग सोकर सुबह में उठते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है। फ्रेश इसका कहने का मतलब क्या है समझ में नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ कि जैसे कि अभी हम लोग जो भी चीज़ अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या देखे हैं पूरा दिन भर में, वो सारा दिमाग में चलते रहता है, पूरे दिमाग में घूमते उमते रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग सो जाते हैं और सो के उठते हैं तो सब खत्म हो जाता है, एकदम रिलैक्स फील करते हैं, ब्रेन पूरा शांत रहता है और लगता है कि कुछ भी डालो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब हम लोग सोकर उठते हैं तो हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है उस समय सारे जो कॉन्शियस माइंड में यानी कि चेतना दिमाग में जितने भी काम चल रहे होते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है। यानी ये कैसे होता है? जब हम लोग सोते हैं तो उस समय क्या होता है, जो अभी चल रहा है, जो जितने भी अभी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आज दिन भर में जो भी किए हैं, वो सब हमारे एक दिमाग में जाके स्टोर होते रहता है, जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, यानी कि चेतना वाला दिमाग बोलते हैं। चेतना मस्तिष्क में ये जाके स्टोर होता है और वो बार बार रिपीट होते रहता है दिमाग में। लेकिन जब हम लोग सोते हैं तो यही जो कॉन्शियस वाले में जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है वो धीरे धीरे सोने के समय वो क्या होता है, सब कॉन्शियस में जाके जमा होता है, सब कॉन्शियस में जाके जमा होने लगता है, यानी अचेतना वाला मस्तिष्क में जाके वो जमा होने लगता है। तो जब जमा होने लगता है तो उस दौरान हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारा दिमाग क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और उसी को स्टोर करके एक मूवी के फॉर्म में हम लोग को दिखाई देता है, उसका कंक्लूजन निकालता है, और कंक्लूजन निकाल के मूवी के फॉर्म में हम लोग को दिखाता है, कुछ अपना विचार भी डाल के, है ना। वही नहीं रहा, उसमें अपना विचार भी डाल के उसमें दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज मैंने कुछ नहीं किया, दिन भर पढ़ते रहा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जब हम लोग सोएंगे तो सोने के समय जो पढ़े हैं या आप जो पढ़े हैं उसके बारे में, बुक्स के बारे में, टीचर के बारे में, और जो क्वेश्चन जो बनाए हैं उसके बारे में, या नया क्वेश्चन आ जाएगा उसको सॉल्व करना है, उसके बारे में ही सपने देखेंगे, क्योंकि वो कॉन्शियस में जो रहता है, सब कॉन्शियस में जब जाने लगता है उस दौरान ये दिमाग कंक्लूजन बना के वही हमें फिगर यानी कि फिल्म के फॉर्म में हम लोग को दिखाई देता है। तब सारा चीज़ जब सब कॉन्शियस में चला जाता है तो सपना देखना बंद हो जाता है, सो के उठ जाते हैं हम लोग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जब हम लोग उठते हैं तो बहुत पूरा दिमाग क्लीन हो जाता है ना, पूरा एकदम क्लीन रहता है। इसीलिए अधिकतर लोग बोलते हैं कि भाई सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब उस समय पढ़ते हैं तो सारा चीज़ याद रहता है।
अब सबकॉन्शियस में चला गया, यानी कि अचेतना वाला दिमाग में सारा चीज चला गया है, तो उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, तो फिर से वो हम लोग को याद आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ब्रेन हमारा सिम कंप्यूटर के जैसा ही काम करता है, जो काम हो रहा है और जिसको सेव कर देते हैं तो एक हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाता है, जब हम उसको फिर से खोलना होता है तो सर्च करके खोलते हैं तो खुल जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही हमारा ब्रेन भी काम करता है और इसी दौरान हम लोग को सपने आते हैं। तो जब कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में इंफॉर्मेशन जाता है, जो चीज़ हम लोग देखे रहते हैं, फील किए रहते हैं, वो देखे रहते हैं, सुने हुए रहते हैं, वो सोचे हुए रहते हैं, वो सारा चीज़ सब कॉन्शियस में जाता है और उसी के दौरान वो ग्लिम्स जो बनता है, कंक्लूजन जो होता है ना, और वही कंक्लूजन हमको सपने के फॉर्म में दिखाई देता है। ये मनोचिकित्सा के अकॉर्डिंग यानी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ऐसा इसका ड्रीम आने का कारण बताया गया है। लेकिन कुछ साइंटिफिक कारण है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। व्हाई डू वी ड्रीम, साइंटिफिक थ्योरी। उसमें पहला आता है मेमोरी प्रोसेसिंग थ्योरी। सेम मेमोरी प्रोसेसिंग थ्योरी जैसे मैंने अभी बताया उसी तरह से ही मेमोरी प्रोसेसिंग थ्योरी है। स्मृति प्रसंस्करण सिद्धांत जिसको बोलते हैं। जब हम लोग सोए रहते हैं हम, तो सपना हमें मदद करता है। भाई क्या मदद करता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, और जो बेकार की इंफॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करने में, यानी हटाने में। बेकार की जानकारी को हटाने में, महत्वपूर्ण यादों को संरक्षित करके संयोज करके रखने में ये दिमाग हेल्प करता है। तो मैंने बताया कि जब भी ऐसे जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में रह जाते हैं सबकॉन्शियस में, और बाकी चीज़ उड़ जाते हैं फालतू वाले चीज़। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इफ़ यू स्टडी ऑल डे यू ड्रीम में मिक्स्ड बुक्स एग्जाम्पल और टीचर। अगर आप पूरे दिन भर आप पढ़ाई किए हैं तो आपके सपना या तो बुक के साथ हो सकता है, एग्जाम, टीचर्स, स्टूडेंट, ये सब का मिश्रण होके हो सकता है। क्वेश्चन के सॉल्व करना भी हो सकता है। तो ये एक मेमोरी प्रोसेसिंग है कि जब प्रोसेस करता है, जो मैंने अभी बताया साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाता है तो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेता है और बेकार की चीज़ को हटा देता है। दूसरा अगर इमोशनल हीलिंग थ्योरी बोलते हैं, जिसमें इमोशनल का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे इमोशन हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो ये दिमाग जो है वो मस्तिष्क जो है हेल्प करता है इमोशन को प्रोसेस करने, भावनाओं को समझने में, प्रोसेस करने में। जैसे ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, फियर को, ट्रॉमा को, डर हो गया, आघात हो गया, तनाव हो गया, ये सब को कम करने का काम करता है ये हमारा ब्रेन। जैसे कि हम लोग आज भर पूरा टेंशन में रहें, लेकिन आप सो जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होता है। तो सेम वही है कि जब हम लोग सोते हैं तो ये इमोशनल हीलिंग का काम करता है, हमारा दिमाग हील करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए जब ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो उस समय जब लोग सोते हैं तो उनको विविड ड्रीम आते हैं, डिस्टर्बिंग ड्रीम आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि जब हम लोग सोए रहते हैं, सोने के समय जो सपने आते हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बोलेंगे ये कैसा बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने क्या किया है कि सपने से जो आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सपने का इस्तेमाल किया है। सपना में उनको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और उसको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट हुआ और फेमस हो गए हैं, है ना। जैसे उनमें से एक एग्जाम्पल अगर हम लोग बता दें तो, है ना, तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल हम लोग बता देते हैं, जैसे मेडलिव के बारे में जानते हैं। मेडलिव का आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल सब पढ़े होंगे, और वो पीरियोडिक टेबल आपको मैं बता दूं कि ये सपने में उनके द्वारा देखा गया था। उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से अरेंजमेंट किया जाए, और उस सपने को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और अभी तक हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, लेकिन मेडलिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट और साइंटिस्ट हैं जो बहुत सारे आइडिया सपने में आए हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलेक्स और बीच में जीरो, ऐसे ये स्ट्रक्चर भी किसके द्वारा दिया गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, देखिए। और ये जो स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया था, जो साइंटिस्ट के द्वारा जो दिया गया था, ये कहाँ से आया अगर पूछेंगे तो भाई इसका भी रीजन यही है कि
ये सपने में उनको देखा गया था। तो इस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो साइंटिस्ट है, वो सपने में बहुत सारी चीज़ देखते हैं, उसको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और फेमस हो जाते हैं। तो आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो सपने में सॉल्व हो जाते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे को पता होगा जो लगातार 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिमाग हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो सपने में सॉल्व होता हुआ कभी कभी दिखाई देता है। ये हमेशा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी भी ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग सोए होते हैं तो दिमाग हमारा एक क्रिएटिव लैब की तरह काम करता है, एक एक्सपेरिमेंटल लैब हो गया, क्रिएटिव लैब हो गया, उसके तरह काम करता है। चौथा हमारा है थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि पहले से हमें पता चल जाता है कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाला, खतरा का एहसास जो होगा वो पहले से सपने में पता चल जाता है। ये इस थ्योरी को बताता है कि जैसे किसी के द्वारा हम लोग चेंज किए जा रहे हैं वो पहले से पता चल जाता है, गिरने वाले हैं ये पहले से पता चल जाता है। जैसे हम ये बहुत बार होता है जब हम लोग सो रहते हैं, गिरने वाले होते हैं, पहले पता चल जाता है गिरने वाले हैं और हम लोग बेड से गिरने से बच जाते हैं। ये सबके साथ हुआ होगा, है ना, सब इसको एक्सपीरियंस किए होंगे। लूजिंग समथिंग, समथिंग खो जाना, ये भी इसके भी खतरे का भी ये बताता है। तो ब्रेन हम लोग को एक तरह से रियल टाइम में जो थ्रेट आने वाले हैं, रियल टाइम में जो खतरे आने वाले हैं, उसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग देता है। तो ये सब कुछ थ्योरी थे जो सपने के बारे में यानी ड्रीम के बारे में, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि भाई जब हम लोग सपने देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुछ ही मिनट लगता है और हम लोग भूल जाते हैं, और इसका रीज़न क्या है? तो क्या आप बता सकते हैं इसका रीज़न क्या है कि हम सपने देखते हैं और कुछ ही मिनट के बाद भूल जाते हैं? तो इसका भी रीज़न, ये साइंटिफिक रीज़न है कि इसका कारण है कि दिमाग का एक पोर्शन होता है, जब हम लोग सपने देखते हैं या कभी भी दिमाग हमेशा रिलीज करता है एक केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं नोरेपिनेफ्राइन। नोरेपिनेफ्राइन बोलते हैं, नोरेपिनेफ्राइन। ये नोरेपिनेफ्राइन जो होता है, फ्रिन जो होता है, नोरेपिनेफ्रिन जो मस्तिष्क का एक केमिकल है जो हमेशा रिलीज होते रहता है। और जब हम लोग सोए होते हैं तो इनका रिलीज होना कम हो जाता है, इनका जो रिलीज होना हो जाता है वो कम हो जाता है, स्तर कम हो जाता है। और ये कारण है, ये जो है नोरेपिनेफ्रिन जो है, इसी कारण कोई भी चीज़ हम लोग को याद रहता है। तो जब हम लोग सोए रहते हैं तो उस समय आरईएम के दौरान, रैपिड आई मूवमेंट के दौरान, इसका रिलीज कम हो जाता है। रिलीज कम हो जाने के कारण याद करने वाला ये केमिकल है भाई, ये याद करने वाला, और यही कम हो गया तो क्या याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। तो वही रीजन है कि ये कम होने के कारण जब हम लोग सपने देखते हैं तो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाते हैं, उठते हैं और कुछ देर तक याद रहता है कि चलो मैं इसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, लेकिन फिर क्या हो जाते हैं, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। बस कुछ ही समय लगता है, कुछ ही मिनट के बाद हम लोग सपने भूल जाते हैं। तो अब इससे बचा कैसे जाए? तो कुछ नहीं, उठना है, सपना याद रहे वो तुरंत लिख देना है तो याद रहेगा। नहीं लिखोगे तो भाई ये, क्योंकि नोरेपिनेफ्राइन जो होता है, फ्रिन जो होता है, वो हमारे दिमाग से कम रिलीज होता है, जो याद करने वाला केमिकल है, और इसी कारण भूल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि होता है ना, याददाश्त चला गया, या अधिकतर मूवी में होता है या सीरियल में देखते होंगे, सर में चोट लगा, हीरो उठ रहा है तो उसको याददाश्त ही चला गया, है ना। अब क्यों होता है? तो रीज़न यही है क्योंकि वो नोरेपिनेफ्राइन जो होता है वो निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण वो मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ करते हैं वो याद नहीं रहता। बहुत सारे एजेड पर्सन के साथ भी यही होता है, जब जैसे जैसे एज बढ़ता है इस केमिकल का निकलना थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके कारण बूढ़े लोग जो होते हैं वो याद नहीं रख पाते हैं, यानी जो जब बूढ़े हो जाते हैं तो याद नहीं रख पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन क्या है कि भाई जब भी हम लोग सपने देख रहे हैं, अगर याद है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उठे और उठ के लिख लेते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सपने हम लोग देखते हैं जो लगता है कि यार ये तो कमाल का है, इस पर मूवी अगर बनाया जाना तो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। एकदम अलग अलग से चीज़ें दिखाई देते हैं, अलग अलग प्लेस दिखाई देते हैं, और बहुत फिल्म के तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि मूवी देख रहे हैं, है ना। तो ये सब उठना है, उठ के लिख लेना है, यही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। इंटरेस्टिंग ड्रीम के बारे में फैक्ट देखते हैं कि क्या फैक्ट है। सबसे पहले कि ह्यूमन 6 साल तक सपने देखता है, यानी कि जो पूरे लाइफ टाइम में 6 साल सपने भी देखने में बिताता है। अंधे आदमी भी सपने देखते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई अंधे आदमी सपने देखते हैं कि नहीं, इसका रीज़न बताओ, तो हाँ, अंधे आदमी भी सपने देखते हैं। तो क्वेश्चन आता होगा कि वो तो सोए रह, उनको तो कोई चीज़ देखे नहीं है तो कैसे सपने देखते हैं?
तो साउंड के फॉर्म में, थॉट के फॉर्म में, विचार और जो आवाज़ होता है उसके थ्रू ये सपने देखते हैं। चलो अंधे आदमी तो ठीक है, जानवर भी सपने देखते हैं। एवरीवन ड्रीम्स इवन इफ दे डोंट रिमेंबर, सब कोई सपने देखते हैं लेकिन कुछ को इसमें से याद नहीं रहता, भले कुछ को याद ना, लेकिन सपना जरूर देखेंगे। इवन एनिमल भी सपना देखते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली ये भी सपने देखते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक टर्म आता है लूसिड ड्रीमिंग। जब हम लोग सपना देखते हैं तो ये सपने में पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। जब हम लोग सपना देखते हैं तो हमें पता रहता है कि सपना हम देख रहे हैं, और इस टाइप का ड्रीम जो होता है उसको लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं। ठीक है, लूसिड ड्रीमिंग ये टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, क्या कंक्लूजन रहा? ड्रीम जो होता है कोई रैंडम स्टोरी नहीं होता है ना, बल्कि क्या होता है, ये मेमोरी मैनेजर होता है। जब हम लोग सोए होते हैं तो मेमोरी मैनेज होता है, जो भी चीज़ हम देखे रहते हैं, फील किए रहते हैं, सोचे हुए रहते हैं, देखे हुए रहते हैं, सुने हुए रहते हैं, तो सबको मेमोरी मैनेज करता है, ब्रेन मैनेज करता है। इमोशनल थेरेपिस्ट जैसा भी काम करता है, क्रिएटिव प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है ये। अच्छा, तो आज आप सपना देखेंगे तो जरूर याद रखेंगे कि आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आपका दिमाग काम करता है, ये ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हम लोगों ने टॉपिक समझा कि सपने क्या होते हैं, इसके सारे रीजन को हम लोगों ने जान लिया। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें हम आपको और भी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक था वो सारा चीज़ इससे एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके भी बताएंगे आपका सजेशन क्या, कैसा रहा ये वीडियो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप ये बताएंगे कि सब आज आपने सपना कैसा देखा है, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सपना जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, है ना, जो याद हो, वैसे सपने को आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं उसका वेट करूंगा। जैसे मैं एक अपना सपना एक बता देता हूं कि हमेशा रेगुलर मैं सपना देखता हूं। जैसे कि मैं देखता हूं कि सपना मैं देख रहा हूं और उसमें एक हेलीकॉप्टर आता है, और हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ते हुए आता है, और मैं सपने में ही सोचते रहता हूँ कि भाई आज तो मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, है ना। और जैसे ही थोड़ा दूर जाता है हेलीकॉप्टर गिर जाता है, गिर के मैं दौड़ के जाता हूँ, क्या हुआ, आदमी को कुछ बचा पाऊँ, ऐसा वैसे दौड़ के जाता हूँ, ऐसा कुछ होता है। फिर अगला बार फिर सपना देखता हूँ और वही सपना देखता हूँ, दूसरा हेलीकॉप्टर कहीं दूसरे जगह पे हूँ, मतलब अननोन प्लेस पे देख रहा हूँ, हेलीकॉप्टर आ रहा है या प्लेन कोई आ रहा है। मैं बोलता हूँ आज तो मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, आज तो नहीं गिरेगा, पक्का नहीं गिरेगा। फिर थोड़ा देर बाद क्या हो जाता है, वो कुछ दूर जाने के बाद कुछ न कुछ होता है और वो गिर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, धुआं हुआ होने स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा रेगुलर सपना आते रहता है। तो इसी तरह से आपको कौन सा इंटरेस्टिंग सपना आता है आप कमेंट करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले कुछ टॉपिक में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।